बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज हम ख्वाजा मीर दर्द की दूसरी गज़ल के आखिरी 3 अशार का मुताला करेंगे। इससे पहले हम ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल पहली और दूसरी गज़ल के चंद अशार का तफसील के साथ मुताला कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं हम कि ख्वाजा मीर दर्द की आखिरी जो 3 अशार हैं वो किस तरह से हैं। सबसे पहले हम ख्वाजा मीर दर्द का तारफ़ देखते हैं कि ख्वाजा मीर दर्द 1719 में पैदा हुए और आपने 1785 में वफ़ात पाई। आपका असल नाम सैयद मीर और तखल्लस दर्द था। आप एक दरवेश सिफ्त और खुदा पर मुकम्मल यकीन रखने वाले इंसान थे। आप उर्दू अदब में पहले शायर हैं जिन्होंने तसव्वुफ़ को गज़ल में इस अंदाज से समोया है कि गज़ल की आबरू को 4 चांद लग गए हैं। आपकी शायरी में सोज़गदाज, दुनिया की बेसबाती, तसव्वुफ़ के मौज़ूआत, नफासत और इश्क हकीकी जैसी खूबियाँ देखने को मिलती हैं। आपके कलाम को सरापे इंतखाब कहा जाता है। आप उर्दू की सूफियाना शायरी में एक अहम मुकाम रखते हैं। आपकी किताबें दर्ज झैल हैं: दीवाने दर्द, दीवाने उर्दू। अब हम बात करते हैं इस गज़ल के चौथे शेर की। इस शेर में शायर कहते हैं, यूँ शम्मा जमा होवें गर अहले ज़बां हज़ार, आपस में चाहिए कि कभी गुफ्तगू ना हो। मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा, हमें शम्मा की मानत चुप रहना चाहिए, अगरचे हम 1000 ज़बान दानों का मुकाबला क्यों ना कर सकते हों, मगर फिर भी आपस में गुफ्तगू ना करें। अब इस शेर में तशरीह के हवाले से जो मावन अशार आएंगे उनकी बात करते हैं। जो पहला शेर आएगा वो कुछ यूँ है कि शम्मा की मानत हम इस बज़म में चश्मे तर आए दामन तर चले, खामोश ए दिल भरी महफिल में यूँ चलाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। मेरे दिल में जो आ बैठी तो फिर दिल से नहीं निकली, किसी पर्दा नशी की याद भी पर्दा नशी निकली। तो अब हम बात करते हैं इस शेर की तशरीह की। तो इस शेर की तशरीह कुछ यूँ बनेगी कि ख्वाजा मीर दर्द का ये शेर तशबीह की मिसाल है। इसने अहले ज़बां को शम्मा से तशबीह दी कि शम्मा का शोला भी ज़बान की तरह होता है, मगर शम्मा जलती है, पिघलती है, मगर बोलती नहीं, हरफ़ो शिकायत ज़बान पर नहीं लाती। इस तरह दर्द कहते हैं कि अहले ज़बान ख्वाह कितने जमा हो जाएं, मगर होना ये नहीं कि आपस में कभी गुफ्तगू ना कर सकें। इसी तरह सूफ़ियों के यहाँ एक मुकाम भी आता है कि सूफ़ी सब कुछ जानने के बावजूद चुप रहता है। ये अमर तसव्वुफ़ के आदाब में सबसे अहम है, जो सूफ़ी को मुशाहिदा हक़ की कोई बात भी अवामुन्नास में नहीं करनी चाहिए और ना ही इसी बात का दावा करना चाहिए, क्योंकि वक़्फ़ा और ख़ामोशी ही इस राह में सबसे बड़ा कमाल है। क्योंकि बोलने वाले को सूली पर लटकाना पड़ता है, इसलिए वो कहते हैं कि अगरचे हम शम्मा की तरह सरापे ज़बान है, मगर ये ताकत नहीं कि कोई बात करें। मुख्तसर तौर पर शायर इसमें कहता है कि खामोश इंसान खामोश पानियों की तरह होता है। पानियों एक तशबीह के तौर पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। खामोशी खुद एक राज है और हर साहिब असरार, हर साहिब दिल और हर साहिब फ़िक्र खामोश रहना पसंद करता है। खामोशी दाना का जेवर और अहमक का भरम है। फितरत के अजीम शाहकार एक मुस्तकिल और मुसलसल सकूत में है। पहाड़ हो या पहाड़ों में ख़जाने, सब चुप बैठे हैं। अहले दिल इसीलिए पहाड़ों में अपना मस्कन बनाते हैं। इसमें यही राज है कि वो फितरत के करीब होना चाहते हैं और फितरत बिलअमूम खामोशी इख्तियार करती है। दिल अल्लाह का मस्कन है और दिल का सफ़र खामोशी का सफ़र है और खामोशी दिल वालों का शेवा है। वो शम्मा के मानद सरापे ज़बान होने के बावजूद चुप रहते हैं, क्योंकि
पिघल कर दिल लहू हो के बह जाता है आंखों से, सितम है शम्मा को जो जीनत महफल समझते हैं। अब हम बात करते हैं इस दूसरी गज़ल की 5वें शेर की। इस शेर में शायर कुछ यूँ कहते हैं, यूँ सुबह चाक सीना मेरा ए रफू गरा, या तो किसी के हाथ से हर गज रफू ना हो। मफहूम कुछ यूँ बनेगा कि ए रफू गर, मेरा सीना सुबह की मानद चाक हो चुका है और ये किसी के हाथ से अब रफू नहीं हो सकता, यानी मेरा जो सीना है ये बिल्कुल फट गया है, अब ये कोई इसको सी नहीं सकता। अब ये तसव्वुफ़ का बहुत ही अहम शेर है, इसमें तसव्वुफ़ झलकता नज़र आता है। तशरीह के हवाले से जो मावन अशार बनेंगे वो कुछ यूँ है कि अब के जनून में फासला शायद कुछ न रहे, अब के जनून में फासला शायद कुछ न रहे, दामन के चाक और गिरेबां के चाक में, फ़कत निगाह से होता है फैसला दिल का, ना हो निगाह में शौकी तो दिल बरी क्या है। तीसरा शेर कुछ यूँ आएगा, हमेशा मैंने गिरेबां को चाक चाक किया, तमाम उम्र रफू गर रहे रफू करते, यार की दीद ही अब बचने का चारा है फ़कत, कोई ये बात कहे जाके मसीहाओं से। अब इस शेर की तशरीह कुछ यूँ बनेगी, शायर बड़े खूबसूरत अंदाज में इस शेर में हर चीज़ वाज़े करता है और तसव्वुफ़ के तौर पर कहता है कि जुनून इश्क की इंतहाई कैफियत का नाम है, जूं जुनून में दीवाना अपना गिरेबान फाड़ देता है और फटे हुए गिरेबान की धज्जियों को अपने जुनून का परचम बनाता है और जंगलों की राह लेता है। क्योंकि मीर तकी मीर ने बहुत खूबसूरत अंदाज से इस शेर में तसव्वुफ़ के पैराग्राफ को एक कूजे में बंद किया है कि अब के जनून में फासला शायद न कुछ रहे, दामन के चाक और गिरेबां के चाक में। मुख्तसर तौर पर अगर बात की जाए तो कुछ यूँ बनेगी कि जनून अज़मत है, मंजिल आशना है, जबकि अक्ल महज रास्तों में भटकती रहती है। वो ना राह नशीन है और ना ही राही है। जुनून वाले मोहब्बत की दुनिया के मुर्शिद होते हैं, उनका दिल पारा पारा होता है और मोहब्बत के मैदान में पारा पारा दिल ही काबिल कदर और काबिल तहसीन ठहरता है। इसी तरह अक्ल जब दीवानगी को छूती है तो उसे अपनी बसात का इल्म होता है, यानी उसको अपनी हसीयत का इल्म होता है, और दीवानगी जब जनून बनती है तो उसे मोहब्बत की पूरी तरह खराज अकीदत पेश करती है। क्योंकि शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा है, हमारे चाक गिरेबां से खेलने वालों, हमारे चाक गिरेबां से खेलने वालों, हमें बहार का सूरज सलाम करता है, हमें बहार का सूरज सलाम करता है। अब हम बात करते हैं इस गज़ल के आखिरी शेर की, जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, ए दर्द जंग सूरत अगर इसमें जा करे, अहले सफ़ा में आईना दिल को रू ना हो। मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा कि ए दर्द अगर दिल के आईने में जंग लग जाए तो सूफिया कराम के नज़दीक ये किसी काम का नहीं होता। अब इसमें मावना अशार कुछ यूँ आएंगे, जंग आलूद है ये आईना, ऐसे दिल की कोई कीमत नहीं, ना खुदा मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, चारों तरफ से सूरत जाना हो जलवा अगर, दिल साफ हो तेरा तो है आईना खाना क्या। अब बेशक अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है, ये इसमें कुरानी आयत भी आ जाएगी। अब इस शेर की तशरीह कुछ यूँ बनेगी कि सूफिया दिल को आईने से तशबीह देते हैं। दिल का आईना साफ और शफाफ तभी रह सकता है अगर इसमें सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत हो। अगर गैर अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाए तो वो आईना जंग आलूद हो जाता है, और जंग आलूद आईना ना कोई जलवा दिखा सकता है और ना कोई जलवा सिमट सकता है। इसीलिए दर्द इस शेर में कहते हैं कि दिल के आईने को साफ रखने के लिए ज़रूरी है कि इसमें कोई जंग सूरत जगह ना पाए, यानी वो दुनिया की आलूदगियों से दूर रहे। अगर दुनिया दिल वालों के लिए फिर से मैदान में आ गई है तो ये इस तरह ना हो पाए, क्योंकि महबूब हकीकी को
لانے کے لیے یا اس کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ دل کا صاف ستھرا ہونا، گرد و غبار سے، کوڑا سے، کرکٹ سے اور دیگر آلودگیوں سے وہاں ہر لحظہ جھاڑو پھرتا رہنا چاہیے۔ نامعلوم کب وہ آ جائے جس کے انتظار میں عمریں گزر جاتی ہیں۔ اے میرے دل کے چین، میرے دل کی روشنی، آ اور صبح کر دے شب انتظار کی، شاعر بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ شاعر کہتا ہے کہ دل آئینہ ہے اور دنیا کی علائشیں اسے آلود کر دیتی ہیں۔ آلودہ دل اللہ تعالیٰ کی جلوہ گاہ نہیں بن سکتا اور نہ وہاں اللہ کی یاد آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی کے لیے دل کو خلوت خانہ ہونا چاہیے جہاں اور کوئی نہ ہو۔ جب اللہ دل میں آ جائے گے تو دل نورانی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ اسی شعر میں حیدر علی آتش نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو کیا ہے آئینہ خانہ۔ مجھے امید ہے کہ اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ کو اچھی طرح سے خواجہ میر درد کی جو غزل ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اس کو اچھی طرح سے امتحانی نقطۂ نظر سے تیار کر سکیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔